प्रदेश में उत्कृष्ट सेवा वाले पुलिसकर्मियों के लिए मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना लागू होगी। पुलिसकर्मियों के लिए रोडवेज बसों में स्थायी पास योजना शुरू होगी। हाउसिंग बोर्ड, यूआईटी, जेडीए के जरिए आवासीय सुविधा, पुलिस लाइन, आर्म्ड बटालियन और पुलिस ट्रेनिंग सेंटरों में चिकित्सा सुविधाएं मजबूत करने के साथ ही निःशुल्क वार्षिक चिकित्सा परीक्षण होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए थाना स्तर तक के अधिकारियों से संवाद के दौरान ये घोषणाएं की। ये पहला मौका है जब किसी सीएम ने थाना स्तर तक संवाद किया। गहलोत ने कहा कि आत्महत्या की घटनाएं दुखद हैं। संकट काल में पुलिस ने समर्पण से काम किया है। तो प्रदेश में उत्कृष्ट सेवा वाले पुलिसकर्मियों के लिए मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना लागू होगी और पुलिसकर्मियों के लिए रोडवेज बसों में स्थायी पास योजना शुरू होगी। हाउसिंग बोर्ड, यूआईटी, जेडीए के जरिए ही आवासीय सुविधा, पुलिस लाइन, आर्म्ड बटालियन और पुलिस ट्रेनिंग सेंटरों में चिकित्सा सुविधाएं मजबूत करने के साथ ही निःशुल्क वार्षिक चिकित्सा जो परीक्षण है वो भी होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए थाना स्तर तक के आला जो अधिकारी हैं उनसे संवाद के दौरान ये घोषणाएं की। ये पहला मौका है जब किसी सीएम ने थाना स्तर तक संवाद किया है। गहलोत ने कहा कि आत्महत्या की घटनाएं दुखद हैं। संकट काल में पुलिस ने समर्पण से काम किया है और इसी समर्पण को लेकर अब लगातार जो प्रशासन के प्रयास हैं उनको सरकार ने भी सराहा है। मुख्यमंत्री ने खुद ने ऐसा पहली बार है जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने थाना स्तर पर बातचीत की हो और इसके साथ ही मुख्यमंत्री जो पदक योजना है, पुलिस पदक योजना को तहत उसको लेकर भी आगे क्रियान्वयन क्या कुछ होगा उसको लेकर भी जिक्र किया जा रहा है। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त पूर्व पुलिस अधिकारी अनिल गोठवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनिल जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि थाना स्तर पर किसी सीएम ने बात की, क्योंकि इन विकट परिस्थितियों में भी पुलिस कर्मियों ने वो भूमिका अपनी दिखाई है, वो दृढ़ता यहाँ पर दिखाई है, वो संकल्प दिखाया है जिसको पूरा देश इस वक्त सम्मान कर रहा है और हौसला अफजाई कर रहा है। बिल्कुल सही है सर कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री स्तर के अधिकारी ने या गृह मंत्री रहते हुए सीधा थाना स्तर के ऊपर उनसे इंटरेक्शन किया है। ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। और ये भी है कि इसके अंदर कुछ जब उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है तो उनको हौसला अफजाई, उनका उत्साहवर्धन उनके लिए ये किया जाना भी आवश्यक था, क्योंकि इस कोरोना के महामारी संकट के दौरान उन्होंने जो एक मानवता के लिए काम किया है वर्दी से, जबकि वो इस प्रकार की किसी ट्रेनिंग से कोई ट्रेन नहीं थे, लेकिन फिर भी एक मानवता के नाते जो काम करके दिखाया, ये एक मिसाल है पुलिस की। और लोगों का दिल जीता है उन्होंने और लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है। तो ये अब हमें इसको गुडविल बनाइए, इसको आगे बनाए रखना बहुत आवश्यक है। ऐसी परिस्थितियां कभी नहीं आए, ईश्वर करे, लेकिन हाँ और भी परिस्थितियां, उन विकट परिस्थितियों से कैसे निपटे, इसके लिए आवश्यक था कि उनकी हौसला अफजाई हुई है। उनको महसूस हुआ है कि हाँ हमारे मुखिया ने हमारे से सीधे बात की है और उन्होंने दृष्टांत सुने। उन्होंने जो काम किया विकट परिस्थितियों में, अब आप देखिए महामारी के दौरान शुरू के अंदर तो कोई बाहर निकला ही नहीं, कोई भी इस परिस्थिति में बाहर नहीं लगा, डर के मारे कि हमारे नहीं हो जाए कोरोना, बिल्कुल दूर दूर रहे। और उसके बाद में जो एक माहौल बनाया और जो लगा कि इस मौके को हमने चुनौती के रूप में प्रस्तुत जो आया हमारे सामने, और उसको जनता की सेवा के लिए और मानव कल्याण की सेवा के लिए ये एक सौभाग्य प्राप्त हुआ पुलिस कर्मियों को। मैं तो सभी को बधाई देता हूं कि इस अवधि के अंदर उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। ऐसे संकट के समय में अब लगातार इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, कर्मभूमि पर डटे रहे। तो ऐसी परिस्थिति में अब जब सीएम ने भी बात की है, क्या उम्मीद इस वक्त पुलिसकर्मियों को उनसे होगी और आगे जो भविष्य है, आगामी जो समय है, उसमें क्या उम्मीद सरकार से की जा सकती है ताकि इनको ये सुविधाएं मिले या लाभ मिले? देखिए, इसके अंदर जब बात हुई कल के मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में और उन्होंने सीधे वीडियो वीसी के माध्यम से उनसे बातचीत की है, तो कुछ तकनीकी जो चीजें हैं और जो सरकार के संज्ञान में आई थी, जैसे रोडवेज के अंदर उनको अब
फ्री सेवा का एक वो पास मिलेगा। उससे होता क्या है कि जैसे जरूरी काम है, पहले कागज बनाइए, फिर पास लाइए, फिर आई कार्ड दिखाइए। अब एक अगर रोडवेज के माध्यम से अगर पुलिस कर्मी को अपने गांव जाना है, तामील के अंदर जाना है या किसी सरकारी कार्य के लिए जाना है, तो उसको वेट नहीं करना पड़ेगा। उसको अगर उसको शाम के समय है तो ऑफिस खुला है या नहीं है, वो बस में गया और अपना काम करके सुबह तक वापस भी आ सकता। और कई अत्यावश्यक चीजें हैं, मुलजिम भगरा है, उसके पीछे है, तो वो इस साधन से पहुंच सकता है। और सरकारी जो कार्य है उसमें दक्षता और बढ़ेगी, मेरा ऐसा मानना है। किन संसाधनों की कमी फिलहाल नजर आती है अनिल जी? किन संसाधनों की कमी नजर आती है कि अगर उनकी पूर्ति और हो जाए तो और हमारी पुलिस मजबूत हो? देखिए, हमारे सामने चुनौतियां अभी तो ये है कि अभी जो हमने ये एक कार्य में वो है, तो हम इस गुडविल को मेंटेन बनाए रखें, हमारे जनता के साथ बहुत अच्छे संबंध हो। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि जो जनता का दिल हमने जीता है, जो पुलिस कर्मियों ने इतना काम किया है, इसकी परफॉर्मेंस कंटिन्यूस बनी रहे, आदान प्रदान बना रहे और जनता से एक सकारात्मक जो इंटरेक्शन है वो बना रहे। रहा सवाल इसका कि और भी कई कमियां हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को सराहना या उनके प्रति जनता का और अधिकारियों का और सरकार का अगर हौसला अफजाई होता रहे, जैसे कि इसके अंदर कहा कि मुख्यमंत्री पदक की भी इन्होंने जो अच्छा कार्य करेंगे, तो ये एक अच्छा कार्य है कि मुख्यमंत्री स्तर के ऊपर भी अधिकारी पुरस्कृत होते हैं, तो उनका सम्मान बढ़ता, मान बढ़ता, लोगों में एक उनके प्रति सहानुभूति होती है कि अच्छा कार्य करने वालों को सरकार करती है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और हमारी अब मेरे सामने ये है कि मैं मान के चलता हूँ कि अभी भी हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से संख्या की कमी है, पुलिस बल हमेशा कम रहा है, अभी भी 14% के करीब जो हमारी स्वीकृत नफरी है या स्वीकृत पुलिस होनी चाहिए, उसमें भी 14% की कमी है। तो सबसे पहले तो पुलिस बल की भर्ती की जाए, उनको पूरा किया जाए और टाइम टू टाइम प्रमोशंस हो जाए। ये भी हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम एक कांस्टेबल भर्ती होता है तो वो मुंशी से प्रमोशन से रिटायर होके अपने घर जाता है। तो ये जो शुरुआती तौर से जो छोटी छोटी जो परेशानियां जुड़ी हुई थी वो थोड़ी थोड़ी करके भी दूर होती जाए तो और ज़्यादा हालात सुधर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, पत्रिका टीवी से जुड़ने के लिए।